इस वजह से आपने यहाँ पे लेंटिल सैलेड लेनी है। विद आपका गर्म पानी पीने से ही फैट बर्न होगा, ठंडा पानी पियेंगे तो फैट जमा होगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन मुंतहा और आज की वीडियो एक ब्लास्ट होने वाली है क्योंकि आज मैं इस वीडियो में आपके साथ एक बहुत बेहतरीन समर डाइट प्लान शेयर करने लगी हूँ, जिसको फॉलो करके आप 1 महीने में 10 kg वेट लॉस करवा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है। और ये डाइट प्लान बिल्कुल समर के लिए बना हुआ है। मतलब कि गर्मियों में भूख इतनी ज्यादा वैसे ही नहीं लग रही होती है, ज्यादा हमारा लिक्विड ही चीजें खाने को दिल कर रहा होता है। तो ये डाइट प्लान बिल्कुल समर के लिहाज से है, गर्मियों के लिहाज से है। अब 6 महीने हमारी गर्मियां चलनी है, तो डेफिनेटली वी नीड सम रियली गुड डाइट प्लान जिससे हमारी हाइड्रेशन भी बरकरार रहे और हमारा वेट लॉस भी हो। और समर बॉडी तो सबको चाहिए होती है। सर्दियों में तो फिर आप छुप जाते हो कपड़ों के नीचे, लेकिन गर्मियों में आप कवर्ड नहीं इतने होते हो और फिर ज्यादा आपका फैट जो है वो इधर उधर नजर आ रहा होता है। तो इसीलिए समर बॉडी एक लाना सबका एक एम होता है, सबका टारगेट होता है। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस डाइट प्लान, बट वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मेक श्योर करें कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब करें एंड देन वीडियो की तरफ चलते हैं। और लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है और आपको मजीद किस तरह की वीडियोस चाहिए। अच्छा, आपको एक मजे की चीज बताऊं, वो ये कि गर्मियों में आपको महसूस होता है ना कि आपका ज्यादा खाने की तरफ दिल नहीं कर रहा होता है। आप ब्रेकफास्ट भी सुबह उठते हैं, आपका ब्रेकफास्ट करने का भी दिल नहीं कर रहा होता है। उसकी रीजन बेसिकली ये होती है कि गर्मियों में आप बाहर ज्यादा जाते हैं, ठीक है। सन एक्सपोजर आपका बहुत ज्यादा होता है। सन एक्सपोजर जब होता है ना, तो हमारी बॉडी में सेरोटोनिन एक हार्मोन है, वो प्रोड्यूस होता है। सेरोटोनिन आपकी क्रेविंग्स को मैनेज करने में हेल्प करता है। सर्दियों में अक्सर हमारा बाहर आना जाना कम हो जाता है, सन एक्सपोजर भी इतना नहीं हो रहा होता, सन छुपा होता है, जिसकी वजह से जो सेरोटोनिन की प्रोडक्शन है हमारी बॉडी में वो इतनी अच्छी नहीं हो रही होती है। दैट्स वाई सर्दियों में क्रेविंग ज्यादा होती है। सबका यही होता है कि सर्दियों में तो डाइटिंग हो ही नहीं सकती, सर्दियों में तो खाने का बहुत दिल कर रहा होता है। उसकी यही रीजन होती है कि सन एक्सपोजर इतना नहीं होता है और आपके सेरोटोनिन लेवल्स कम होते हैं, जिसकी वजह से आपको क्रेविंग ज्यादा हो रही होती है। बट गर्मियों में ये सीन बिल्कुल भी नहीं होता है। तो गर्मियों में वेट लॉस करना बहुत आसान है और आपकी क्रेविंग्स वैसे ही एक नेचुरली सेरोटोनिन की प्रोडक्शन ज्यादा होने की वजह से क्रेविंग्स आपकी वैसे ही मैनेज हो रही होती है। और फिर साथ में आप हेल्दी लाइफस्टाइल लेकर चले तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा वेट लॉस हो जाता है। अभी से शुरू होकर अपना वेट लॉस आप करवा सकते हैं, बिकॉज ये एक बहुत अच्छा टाइम पीरियड है आपके पास वेट लॉस करवाने का। क्रेविंग्स यहाँ पे मैनेज करना बहुत आसान है। आई नो आपके लिए बिल्कुल नई इन्फॉर्मेशन थी, न्यू इन्फॉर्मेशन थी, तो इस वीडियो को जरूर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके और सब में अवेयरनेस स्प्रेड हो। पाकिस्तानी है तो डेफिनेटली गर्मियों में चाय का इंटेक भी बहुत ज्यादा किया जा रहा होता है, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं अगर आप अपना वाटर इनटेक अच्छा नहीं रखेंगे। तो सबसे पहले तो आपने अपना हाइड्रेशन लेवल को मेंटेन करके रखना है। दिन में 8 से 10 ग्लास पानी इस्तेमाल जरूर करें। इससे ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, डिपेंडिंग कि आपकी क्या एक्टिविटीज हैं। आपका बाहर आना जाना ज्यादा है या इंडोर एक्टिविटीज ज्यादा है। अगर आप बहुत ज्यादा सन एक्सपोजर कर रहे हैं, बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही है, तो डेफिनेटली आपको उसको कंपनसेट करना है। उस वो जो वाटर लॉस हो रहा है ड्यूरिंग स्वेटिंग, उसको पूरा करना है पानी पीकर। तो हाइड्रेशन अपनी जरूर मेंटेन करके रखनी है गर्मियों में। अब बात करते हैं कि सिंपल पानी पीने को दिल नहीं कर रहा होता है। बहुत से, इवन मेरे घर में भी ये सीन है, मेरी मामा से सादा पानी नहीं पिया जा रहा था, वो या दूध सोडा पी रही होती है या फिर जामशीरी बनाकर पी रही होती है। तो चलो, उन्होंने तो वेट लॉस नहीं करवाना, उनका तो कंसर्न ही नहीं है वेट लॉस, लेकिन जिन्होंने वेट लॉस करवाना है और अपना कैलोरी इनटेक मैनेज करके रखना है, उन्होंने सादा पानी को प्रेफर करना है और ज्यादा से ज्यादा लेमन वाटर का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेमन वाटर की रेसिपी मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ, आप उस पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपके लिए रिफ्रेशिंग भी होगा और फ्लेवरफुल भी होगा और आपका कैलोरी इनटेक भी मैनेज रहेगा उससे। उस 0 कैलोरी ड्रिंक को आप अपने समर में डेली बेसिस पे इंक्लूड कर सकते हैं। प्लीज शुगरी ड्रिंक्स को अवॉइड कीजिएगा। आप ठंडा पानी भी पी सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। कोई ऐसा सीन नहीं है कि आपका गर्म पानी पीने से ही फैट बर्न होगा, ठंडा पानी पियेंगे तो फैट जमा होगा। ये मिथ है, इस चीज को भूल जाए, ये गलत है। आप ठंडा पानी पिए, आप गर्म पानी पिए, ऐसा पानी पिए, ठीक है। तो ये तो हमने हाइड्रेशन की बात कर लिया। अब डाइट प्लान की तरफ चले तो सबसे पहले मॉर्निंग ड्रिंक जो आपकी होगी वो टर्मेरिक टी होगी। अब वो किस तरह से आपने बनानी है तो उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, उसकी रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हूँ, उस वीडियो को जाकर देखें। उस वेट लॉस ड्रिंक को आपने एम्प्टी स्टमक अर्ली मॉर्निंग पीना है। तमाम डिटेल्स शेयर कर दी हैं, क्या रेसिपी है, क्या इंग्रेडिएंट्स हैं उसके रेसिपी के,
और कितनी क्वांटिटी में आपने हर चीज़ को लेना है। तो वो वीडियो जाकर ज़रूर देखें। वो ड्रिंक आपके लिए बहुत 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 इफेक्टिव होने वाली है विद दिस डाइट प्लान, क्योंकि वो आपकी वेस्ट लाइन को और आपकी ओवरऑल पूरी बॉडी से इंचेस कम करवाएगी। तो ये तो आपकी वेट लॉस ड्रिंक हो गई एम्प्टी स्टमक। इस ड्रिंक को आप बेड टाइम पे भी पी सकते हैं डिपेंडिंग कि आपकी क्या रूटीन है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम चलते हैं अपने ब्रेकफास्ट में। तो ब्रेकफास्ट हम यहाँ पे लाइट कर लेते हैं, विच इज योगर्ट विद नट्स एंड फ्रूट्स। किसी भी किस्म का फ्रूट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, नट्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। विद लो फैट योगर्ट या फिर ग्रीक योगर्ट, 6 टेबलस्पून योगर्ट इस्तेमाल करनी है, उससे ज्यादा नहीं करनी है। ये एक ऑप्शन हो गई है आपके पास। अदरवाइज आप स्मूदी भी बना सकते हैं। अब जो तीसरी ऑप्शन है ब्रेकफास्ट में वो है ब्रेड या फिर एग। एग का इस्तेमाल आप कर सकते हैं किसी भी फॉर्म में, फ्राइड हो, ऑमलेट हो, बॉइल्ड हो। बस मेक श्योर करना है कि अगर आप फ्राई या ऑमलेट कर रहे हैं तो उसे 1 टीस्पून ऑयल में ही आपने कुक करना है, उससे ज्यादा नहीं करना है। ये आपका ब्रेकफास्ट हो जाएगा। अब ये आपका ब्रेकफास्ट है। ब्रेकफास्ट के 3 घंटे के बाद आपके पास स्नैक करना है, विच विल बी चिया सीड्स और बेसिल सीड्स। इसको आपने पानी में डिप करके रख देना है और फिर इसको कंज्यूम कर लेना है। इसको आप एक ही दफा भी भिगो के रख सकते हैं और फिर जब भी कंज्यूम करना होगा तो 1 टेबलस्पून निकाल कर आप डाल सकते हैं। ये तरीका भी किया जा सकता है अगर आपसे रोज, अगर आप भूल जाते हैं इसको डिप करना, 30 मिनट्स के लिए, 2 आवर्स के लिए डिप करना भूल जाते हैं, तो इट्स फाइन। आप एक ही दफा उसको डिप कर दे किसी पानी में और फिर उसको फ्रेश वाटर में जब भी आपने कंज्यूम करना है डेली, उस टाइम पे फिर आप उसको निकाल कर डाल लें। इससे ये होगा कि आपकी हाइड्रेशन भी मैनेज रहेगी। आप इसके साथ पानी का इंटेक भी अपने स्नैक में कर लेंगे याद से। तो ये हमारा स्नैक हो गया है। स्नैक को आपने स्किप क्यों नहीं करना है, बिकॉज एनर्जी लेवल आपने अपने पूरे दिन में मैनेज करके रखने हैं, मेनटेन करके रखने हैं। अदरवाइज आप ड्रेन फील कर सकते हैं और ओवर ईटिंग की तरफ जा सकते हैं। जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं उन्हें पता होगा कि मैं क्यों स्नैक्स को ज़रूर आपके प्लान में इंक्लूड करती हूँ। वो इस वजह से कि आपको एक एनर्जी लेवल अपना स्टेबल करके रखने का मौका मिल जाता है। अगर आप ब्रेकफास्ट करें और डायरेक्ट फिर लंच पे जाएं तो ओवर ईटिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि तब तक एक्सट्रीम भूख लग रही होती है, फिर कंट्रोल नहीं हो रहा होता और फिर आपको बस होता है कि जल्दी से हाई कार्ब फूड हमारा मिल जाए हमें जल्दी से। अब लंच हमारा होगा ब्रेकफास्ट के 6 घंटे के बाद। हमने 6 घंटे का डिफरेंस जरूर रखना होता है अपने मेन मील्स का दरमियान में। तो ये आपका 6 घंटे के बाद, ब्रेकफास्ट के 6 घंटे के बाद आपका लंच होगा, जिसमें आपने लेंटिल सैलड लेनी है। यहाँ पे पर्सनलाइज डाइट प्लान हो तो डेफिनेटली मैं अपने क्लाइंट्स को रोटी इंक्लूड करूंगी, बट एक जनरल डाइट प्लान में आई डोंट नो कि हर पर्सन की नीड कितनी है, तो ये जनरल में डाइट प्लान बता रही हूँ। इस वजह से आपने यहाँ पे लेंटिल सैलड लेनी है विदाउट रोटी। बट यस, कस्टमाइज डाइट प्लान में जरूर आप रोटी ले सकते हैं। इसके बाद आपका स्नैक आएगा अगले 3 घंटे के बाद, विच विल बी 2 से 3 शामी कबाब, जिसको आपने 1 टीस्पून ऑयल में बनाना है, या फिर दूसरी ऑप्शन ये है कि आप कोई भी फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब गर्मियां हैं तो मैंगो का सीजन भी शुरू होगा, तो मैंगो भी आप अपनी वेट लॉस जर्नी में डेफिनेटली ले सकते हैं। बस क्वांटिटी आपने ध्यान रखनी है, हाफ कप से ज्यादा नहीं कंज्यूम करना। अब डिनर है, डिनर में आपने हाफ से 1 रोटी कंज्यूम करनी है और साथ में कोई भी घर में पका हुआ सालन इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मेक श्योर करें कि उसमें सब्जियां, सलाद अलग से जरूर इस्तेमाल करें। सालन में आलू को अवॉइड करना है, क्योंकि आलू और रोटी को साथ साथ नहीं लेके जाया जाता, इसमें से कोई एक चीज लेनी होती है आपने एक टाइम पे। चाय का इस्तेमाल जरा ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि चाय डायूरेटिक है, वो यूरिनेशन ज्यादा करवाती है और फिर एज अ रिजल्ट डिहाइड्रेशन हो सकती है। तो एक दिन में 2 कप से ज्यादा चाय का इस्तेमाल मत कीजिएगा। और किस तरह से चाय बनानी है अपने वेट लॉस जर्नी में, तो उस पर मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, उस वीडियो को भी जाकर जरूर देखें। इस डाइट प्लान के साथ आपने दूध वाली चाय बिल्कुल नहीं पीनी है। जो रेसिपी मैंने शेयर की है उस रेसिपी के साथ चाय बनानी है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगी, जाकर जरूर देखिएगा। और चाय का इस्तेमाल दिन में 2 कप से ज्यादा नहीं करना है। उससे ज्यादा अगर आपने दिल कर भी रहा है तो ग्रीन टी की तरफ शिफ्ट हो और टर्मेरिक टी की तरफ शिफ्ट हो, जो मैंने शेयर किया है, या किसी और वेट लॉस ड्रिंक की तरफ शिफ्ट हो। मैंने काफी ज्यादा वेट लॉस ड्रिंक की वीडियोस अपलोड की हुई है अपने चैनल पे, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये जो रूटीन मैंने आपको बताई है, इसको फॉलो करके आप इजीली 8 to 10 kgs इन अ मंथ लूज कर सकते हैं। ज़्यादा भी हो सकता है वेट लॉस, कम भी हो सकता है, डिपेंडिंग कि आपकी बॉडी का कैसा रिस्पॉन्स है, आपकी बॉडी कैसा रिस्पॉन्स करती है, आपने पहले किस तरह की डाइट की हुई है और आपने अपने मेटाबॉलिज्म का क्या हाल किया हुआ है, इस पर डिपेंड करता है। उम्मीद है आपको ये डाइट प्लान बहुत अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें ताकि सब इस डाइट प्लान को फॉलो करके इन गर्मियों में अपना वजन गिरा सकें। इसी के साथ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट ऑन द बेल आइकन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।